तो ये हमारे पास में लंग्स हैं। अब हम इनके फीचर्स देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग राइट लंग को लेते हैं। तो जो लंग होता है ना, उसके अंदर हमारे पास में 3 बॉर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर इसको हम ऐसे रख रहे हैं तो हमें दिख रहा है जो शार्प और यहाँ पे हमारे पास छोटा बॉर्डर, रिलेटिवली छोटा बॉर्डर है, ये हमारे पास में होता है एंटीरियर बॉर्डर। तो ये वाला हो गया एंटीरियर बॉर्डर। और हमारे पास में ये आप देख सकते हो थिक कर्व बॉर्डर है, ये हमारे पास में है पोस्टीरियर बॉर्डर। और नीचे की तरफ को ये इंफीरियर बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर्स हो गए। एंटीरियर बॉर्डर जो कि छोटा है और हमारे पास में शार्प बॉर्डर है, और ये इंफीरियर बॉर्डर, ये भी हमारे पास शार्प है, और ये वाला हमारे पास में है पोस्टीरियर बॉर्डर। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सर्फेसिस की, तो जैसे अगर आप लंग देखो तो इसमें ये वाला जो सरफेस है, ये हमारे पास कोस्टल सरफेस है, लेटरली रहता है प्रेजेंट, और ये वाला हमारे पास में मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस के फर्दर 2 पार्ट्स हो गए। ये जो हमारे पास आगे ये वाला पार्ट है, जैसे अगर हम लंग को देखें तो हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होता है। तो अब ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा, ये हमारे पास आ जाएगा मीडियल स्टेनल पार्ट, और पीछे वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिब्रल पार्ट। ये हमारे पास मीडियल सरफेस की पार्ट्स है, मीडियल स्टेनल पार्ट, वर्टिब्रल पार्ट। बाकी अगर हम बात करें, ये वाला हमारे पास में इंफीरियर सरफेस है, ये हमारे पास ये बिल्कुल ही स्मूथ देख पा रहे हो आप। ये हमारे पास में रिब्स, ये हमारे पास में डायफ्राम के ऊपर लाई करता है, इसलिए यहाँ पे स्मूथ है। कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस, एंड दिस इज द इंफीरियर सरफेस। मेनली हम 2 सरफेसेस की बात करते हैं, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस की बात करते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं, हम एक नाम सुनते हैं रूट ऑफ लंग। तो जो रूट ऑफ लंग होता है वो कलेक्टिवली जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास एंटर करते हैं लंग में, उनको हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ लंग। और बाकी ये जो हमारे पास स्पेस है जिसके थ्रू वो एंटर कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम ऑफ लंग। इसके रिलेशंस याद करना बहुत जरूरी है। इसमें अब आप देखें, एक एक करके देखते हैं। जैसे इसमें जो सबसे पहले आपको सबसे एंटीरियरली दिखेगा, जैसे अब आपको पता है ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो एंटीरियर टू जब हम पोस्टीरियर आएंगे तो जो सबसे ज्यादा एंटीरियरली आपको दिखेगा, ये होती है हमारे पास में पल्मनरी वेन, स्पेसिफिकली सुपीरियर पल्मनरी वेन। ये है हमारे पास सुपीरियर पल्मनरी वेन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली है हमारे पास में इंफीरियर पल्मनरी वेन। दिस इज सुपीरियर पल्मनरी वेन, इंफीरियर पल्मनरी वेन। आपको वेन के बाद में दिखेगी पल्मनरी आर्टरी, ये वाली आप देख सकते हो। अगर आप इसको छू के देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा जो थिक होता है, अभी हम ब्रोंकस की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा थिक वॉल्ड होता है ब्रोंकस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेजेस अराउंड इट। और उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला, ये हमारे पास में है पल्मनरी आर्टरी, और सबसे ज्यादा थिन वॉल्ड होता है हमारे पास में पल्मनरी वेन। सो हमारे पास एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या रिलेशन हो गए, पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी, एंड दिस इज द हमारे पास में प्राइमरी ब्रोंकस। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे पास राइट साइड का लंग होता है, उसमें हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस बहुत छोटा होता है, तो वो पहले ही डिवाइड कर जाता है, और उसमें हमारे पास में 2 आते हैं। ये देखो आप, इसमें आप देख सकते हो ये वाला है हमारे पास में एप आर्टेरियल ब्रोंकस, और ये वाला है हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस। वैसे तो ये यहाँ से कटा होना चाहिए था ताकि हमें दोनों ब्रोंकस अलग अलग दिखें, लेकिन ये थोड़े ऊपर लेवल से काटा हुआ है, इसलिए हमें ये एक ही में दिख रहे हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि जो एप आर्टेरियल ब्रोंकस होता है वो पल्मनरी आर्टरी से ऊपर लाई करता है, जो हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस होता है वो पल्मनरी आर्टरी से नीचे लाई करता है। तो यानी कि अब आप एक चीज समझ सकते हो कि आगे से पीछे अगर हम रिलेशंस की बात करें एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो हमारे पास आ गया पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी, एंड दिस इज द हमारे पास में ब्रोंकस है। पर जब हम ऊपर से नीचे की बात करेंगे, यानी कि अप से डाउन की अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर आएगा हमारे पास में एप आर्टेरियल ब्रोंकस, देन पल्मनरी आर्टरी, देन हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस, एंड देन दिस इज द इंफीरियर पल्मनरी वेन। ये याद रखना अच्छे से। आगे ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि ये एपेक्स होता है, ये बेस होता है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट लंग की। अगर आप अब लेफ्ट लंग को देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, बड़ा इजी है। आप बता सकते हो कि ये वाला हमारे पास शार्प बॉर्डर है, यानी ये एंटीरियर बॉर्डर है। ये वाला हमारे पास थिक और कर्व बॉर्डर है, ये हमारे पास ये दिख रहा है आपको कर्व बॉर्डर है, तो यानी कि हमारे पास में पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड दिस वन इज द इंफीरियर बॉर्डर। उसके बाद फिर से सरफेसेस की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, कोस्टल सरफेस होगा। ये वाला हमारे पास में मीडियल सरफेस होगा। अब मीडियल सरफेस में अब ये कैसे लाई करेगा, ऐसे करके लाई करेगा ये। तो अब आप देख सकते हो, अगर ये वाला जो हमारे पास मीडियल सरफेस का ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल स्टेनल सरफेस, और ये वाला होगा हमारे पास में वर्टिब्रल सरफेस। यहाँ पे भी हमारे पास ये दिख रहा है आपको हाइलम, और जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनका हमने क्या नाम बताया था, रूट ऑफ द लंग। अब इसमें भी अगर हम देखें तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर जब हम जाएंगे, ये हमारे पास एंटीरियर से पोस्टीरियर अगर हम जाएंगे तो हमें दिखेंगे स्ट्रक्चर्स। जैसे सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखेगी पल्मनरी वेन्स, फिर उसके बाद हमें दिखती है पल्मनरी आर्टरी, और सबसे हमारे पास पीछे की साइड को होता है, ये हमारे पास में है प्राइमरी ब्रोंकस। तो रिलेशन सेम ही रहते हैं हमारे पास। अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखें तो दोनों लंग्स के अंदर रिलेशन सेम रहते हैं। बेशक आपको यहाँ पे देखने में अलग लगे, लेकिन रिलेशंस आपने वही बताने हैं कि सबसे आगे हमारे पास पल्मनरी वेन है, फिर पल्मनरी आर्टरी है, और फिर हमारे पास में है प्राइमरी ब्रोंकस। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास जो राइट लंग था उसमें हमारे पास में प्राइमरी ब्रोंकस पहले ही डिवाइड हो गया था एप आर्टेरियल और हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस में, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास में प्राइमरी ब्रोंकस आप देख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे दिखेगा। इसके बाद कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे आपको ये तो पता ही है कि जो हमारे पास राइट लंग होता है उसमें हमारे पास में 2 फिशर्स दिखते हैं ऐसे,
ये हमारे पास ये जो बिल्कुल हमारे पास डिवाइड ही कर देता है इसको, ये हमारे पास में होता है ऑब्लिक फिशर, और हमारे पास ये वाला होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। जबकि आप लेफ्ट लंग में देखें तो आपको एक ही फिशर दिखेगा जो कि हमारे पास में ऑब्लिक फिशर।